अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि पिछले 22 दिनों से लगभग हिजाब की कंट्रोवर्सी चल रही है। जो हिजाब की कंट्रोवर्सी कर्नाटका के एक स्कूल से शुरू हुई, जहां कुछ हिजाबी मुसलमान बच्चियों को स्कूल से बाहर निकाला गया और उन्हें कहा गया यू हैव टू चूज बिटवीन स्टडी एंड हिजाब। और वो बच्चियां बाहर निकली और हमेशा की तरह स्कूल हिजाब में आई और प्रोटेस्ट करने लगी। मेरे दोस्तों, पहली ये अफसोस की बात है कि जो स्कूल हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स सिखाते थे, जो स्कूल और जो शिक्षक हमें ये बताते थे कि आपके ये फंडामेंटल राइट्स है, इन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखिएगा और इन फंडामेंटल राइट्स को आपसे कोई नहीं छीन सकता, आज वही स्कूल और वही शिक्षक इन फंडामेंटल राइट्स को की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्हीं फंडामेंटल राइट्स में एक फंडामेंटल राइट जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो है आर्टिकल ऑफ फेथ, जिसे हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी कहते हैं। और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की गारंटी आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है वो देता है, जिसका मानना है, जिसका ये कहना है कि हर कोई सिटीजन जो इंडिया का है हैज अ राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट देयर रिलीजन पीसफुली। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो शिक्षक और स्कूल जिन्होंने हमें ये सिखाया, वही आज इसको डिनाई करके इस पे लात रखकर आगे बढ़ रहे हैं और मुस्लिम स्टूडेंट्स को, मुस्लिम बच्चियों को स्कूल इंटर करने से मना कर रहे हैं। और रीजन क्या देते हैं? ये हिजाब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं। मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये है 1947 से लेकर 2022 तक इसने पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब पता नहीं कैसे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर लेगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट के कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ कि कुछ हिंदू स्टूडेंट्स बाहर आए भगवा कपड़ा पहनकर, और मीडिया में भगवा कपड़े को, उस भगवे कपड़े को हिजाब के साथ कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है कि अगर हिंदू भी वही भगवा कपड़ा पहनकर आए तो एक डिवाइड, क्लास में डिवाइड हो जाएगा, स्कूल में एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरी बात का कहना यह है, ये जो हिजाब है ये इस्लाम में कंपलसरी है। वहलाज जो भगवा कपड़ा है जो हिंदू वहां लड़के और लड़कियां पहनकर आए थे, वो कंपलसरी नहीं है। इसे कंपेयर किया जा सकता था अगर मुसलमान लड़के या लड़कियां स्कूल कोई ग्रीन कपड़ा पहनकर, कोई ग्रीन कपड़ा लटका कर स्कूल जाते, जो कि इंडिया में मुसलमान की संख्या और मुसलमानों की पहचान बताता है। ग्रीन कलर जो कि इंडिया के फ्लैग में भी मौजूद है और भगवा कलर भी इंडिया के फ्लैग में मौजूद है। लेकिन ये बात नहीं है, वो इन दोनों चीजों को कंपेयर किया जा सकता था। लेकिन आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा कि कोई मुस्लिम स्टूडेंट, चाहे वो बच्ची हो, लड़का हो या लड़की, वो कोई ग्रीन कपड़ा लटका कर या ग्रीन अबाया पहनकर स्कूल गई, नहीं। सो उनमें ये कंपेयर किया जा सकता था, लेकिन एक भगवे कपड़े को हिजाब के साथ कंपेयर करना एक बेवकूफी है। मेरे दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा why people of the world and why world is so obsessed to unclothe women, of course for their own gains and for their own purposes। मेरे दोस्तों, एट लास्ट में ये कहना चाहता हूं, I respect the amount of iman and the amount of courage it takes to go out there and fight against such a massive organization of the people. And I want to say, we will fight this together and we won't let this happen. Thank you.